दोस्तों, आप सबका ए टू अकेडमी में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, नंबर सिस्टम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। इस टाइप के नहीं, बहुत सारे टाइप के आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं। जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, चुटकियों में होने वाले हैं, देख के होने वाले हैं, लेकिन हम लोग छोड़ के एग्जाम हॉल में आप लोग चले आते हो। लेकिन आज ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो हाल फिलहाल में आया हुआ क्वेश्चन मैंने सब कलेक्ट कर रखा हुआ, आज सारे सॉल्व करेंगे। आप देखते ही इन सारे क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। देखिए, इसका है 4 3 12, 4 लगा दिया, यहाँ 3, ये कितना होगा 2 3, 3 में आ जाएगा, ये 2 में आ जाएगा। आपको देखते हुए पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कैसे करना है मैं सब बताऊंगा, लेकिन उसका थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रिक की बात करेंगे। ठीक है, बस आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए हम अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। ये कैसे आता है, देखो इसको पहले हम प्रॉपर सोल्यूशन बताते हैं आपको, उसके बाद हम ट्रिक की बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे प्रॉपर सोल्यूशन की मैं बात करूं, तो ये जैसे इक्वेशन है, मैं इक्वेशन ले लेता हूँ। x बराबर √12 प्लस √12 प्लस √12, ये अनंत तक गया हुआ है। ठीक, अब देखिए अनंत तक गया हुआ है, अनंत का क्या मतलब होता है? बहुत सारी वैल्यू जो खत्म ही ना हो, यही ना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके यहाँ से लेके अनंत तक की जो बीच की वैल्यू है उसको x कंसीडर कर लेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, √12 प्लस x। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर स्क्वायर करेंगे। जब इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। ये स्क्वायर इसको तोड़ देगा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर बराबर 12 प्लस एक्स। अब इसको एक साइड में लाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये आएगा तो साइन चेंज हो जाता है, इक्वल टू 0। अब इसको हमें फिर से आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो 4 इंटू 3 में या 3 इंटू 4 में तोड़ेंगे। ठीक, तो इसको तोड़ के इसलिए क्योंकि यहाँ, क्योंकि आपको ये द्विघात समीकरण आता होगा, नहीं आता होगा तो आगे हमको इस क्वेश्चन में यूज भी नहीं करना है, क्योंकि प्रॉपर सोल्यूशन हमें बताना है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 12। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अरे सॉरी एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स बचेगा, और यहाँ बच जाएगा 3। ठीक, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस का 4 3 12 3। तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 3 बचेगा, यहाँ बचेगा आपका x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -3 के। और इसी तरह इसको जब सॉल्व करेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर 4। तो हम माइनस नहीं लेते हैं, तो प्लस ले लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है। ठीक, यदि ये प्लस रहेगा तो हम प्लस वाला लेते हैं, अब माइनस रहेगा, ये माइनस का साइन है, तो हम माइनस वाला आंसर लगा देते हैं। इस तरह इसको प्रॉपर तरीके से हम लोग सोल्यूशन करते हैं। बट ये चीज आपको नहीं करनी है। आपको करना क्या है, आइए उस पर चलते हैं। अब हम ट्रिक की बात कर रहे हैं। आप लोगों को बिल्कुल एकदम सीख के जाओगे दोस्त, ये सब करना नहीं पड़ेगा एग्जाम हॉल में, बस देखोगे आंसर। सबसे पहला काम क्या करोगे, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक, तो ये जो 12 12 है ना, इसको ऐसे भाग में तोड़िए जिसके बीच का अंतर 1 हो। कहने का मतलब, जैसे ये 12 है, ये 12 है, तो इस 12 को आप 4 गुणे 3 में भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि इनका गुणा करेंगे तो 12 आएगा। ठीक, और कुछ लोग तोड़ेंगे 6 गुणे 2 में भी 12 आता है, आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन ये वाला नहीं लेना है, क्योंकि ये 6 या 4 के बीच में अंतर 4 का है। हमने बोला सिर्फ 1 का अंतर होना चाहिए, डिफरेंस 1 का होना चाहिए। 4 3 में बीच में 1 का अंतर होना चाहिए। इस क्वांटिटी में तोड़िएगा, इस नंबरों में तोड़िएगा कि डिफरेंस जो है दोनों के बीच का आएगा वो 1 आएगा। तो आपने इसको तोड़ा, 4 गुणे 3। अब देखिए ये प्लस का साइन है,
तो इन दोनों वैल्यू में से जो बड़ा होगा वही आपका आंसर है। बड़ा कौन सा है? 4। उसी तरह इसको आप तोड़ेंगे 4 गुणे 3 में, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन है तो छोटा वाला आंसर ये है। 2 गुणे 3 में तोड़िए, ठीक, इनका डिफरेंस 1 है। अब देखिए यहाँ माइनस का साइन है तो छोटा वाला आपका आंसर। यहाँ देखिए प्लस में है तो 2 गुणे 3 बड़ा वाला आंसर, यानी प्लस रहेगा तो बड़ा वाला और माइनस रहेगा तो छोटा वाला। आज इस टाइप के जितने क्वेश्चन है सब हम लोग करेंगे। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करना है। बस ऐसे भागों में तोड़िए जिससे आपको क्वेश्चन करने में मजा आ जाए। बस देखते ही आंसर आप लोग बताओगे, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन मैं उतारता हूं। पहला क्वेश्चन, आप वीडियो को रोक के पहले आंसर निकालिए, फिर उसके बाद अब वीडियो को आगे देखिएगा, ठीक। ये अनंत तक चला गया है, ठीक। अब इसको कितने बार में लियो? देखो इसको हम कई तरीके से तोड़ सकते हैं। एक तो हम तोड़ सकते हैं इसको 15 गुणे 2 में, एक हम तोड़ सकते हैं 6 गुणे 5 में। हमने बोला डिफरेंस 1 का होना चाहिए, तो ये वाला तो गलत हो गया। देखिए डिफरेंस तो इन्हीं दोनों में 1 है। अब ये प्लस का साइन चल रहा है तो 6 आपका आंसर। आपको कुछ नहीं, एग्जाम हॉल में पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप क्वेश्चन देखेंगे आंसर आ जाएगा। तोड़ना बस मुश्किल है, 6 5 30 होता है, अंतर 1 का है, काम हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इसको तोड़ लिया तो आपका आंसर माइनस माइनस, ये अनंत तक गया है, ठीक। अब इसको तोड़ेंगे, तोड़िए, इसको 10 गुणे 11 में तोड़ दीजिए, अंतर 1 का है, ठीक। अब ये माइनस का साइन है तो छोटा वाला आपका आंसर 10। 11 नहीं होगा दोस्त, 11 प्लस में हो जाएगा। यही यदि माइनस की जगह प्लस होता तो आपका 11 आंसर आ जाता, ठीक। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 56 है, 56 माइनस 56 माइनस 56, ये अंडर रूट में, और ये भी अनंत तक गया है, ठीक। इसको तोड़ेंगे, 8 7 56, देखिए 14 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे तब भी आएगा 56, लेकिन हमने कहा ना डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 1 आना चाहिए, तभी आपको ये ट्रिक काम करेगी। 1 नहीं आएगा तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या था, माइनस, हाँ प्लस था, माइनस है तो आपका 7 वाला आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं तो आपको और भी मजा आएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, अब हम क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस है, ये प्लस है, ये चीजें चल रही थी, इस पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल रहा हूँ। क्योंकि जो मैंने कहा था ना प्रीवियस ईयर में आया हो, क्योंकि जो बुक है मेरे पास वो सारी प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, तो किस तरह कैसे क्वेश्चन पूछता है वो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। तो ये माइनस प्लस वाला तो हो गया आपका। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को फिर से पलटने वाला हूँ क्योंकि आप देखते ही आपको करना है। मैंने बेसिक बता दिया, बेसिक किस तरह करना है। यदि आप अपना टाइम चाहते हो कि सिलेक्शन ना हो तो उस मेथड से आप जा सकते हो प्रॉपर। यदि आपको चाहते हो सिलेक्शन है और माथा पच्ची ज्यादा नहीं है तो क्वेश्चन देखो, आंसर दो, ठीक। यही आपका हो जाएगा बेटर। देखिए अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है, 5 ये इंफिनिटी तक है। अब इसका आंसर बताइए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 11 ये भी इंफिनिटी तक है। अब डाउट मत कीजिएगा, देखिए यहाँ प्लस माइनस कहीं कुछ नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन में है। ये क्या मतलब हुआ, अगले जो क्वेश्चन में था वो इस तरह था, 6 +
अंडर रूट में 6 या फिर यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। यदि प्रॉपर तरीके से जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था प्रॉपर तरीके से उसी तरह करेंगे तो आएगा आंसर। लेकिन आंसर क्या आएगा, जो ये चल रहा है ना यही आपका आंसर। यदि 5 है तो 5, 11 है तो 11, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से करोगे आंसर यही आएगा। लेकिन करने की जरूरत ही क्या है, जब मैंने आपको ट्रिक बताई रखी है तो फिर वहां समय क्यों अपना बर्बाद करोगे। ठीक, तो एक दो क्वेश्चन और इसमें लिखा हुआ है, एक 6 का है एक 15 का, तो आंसर तो सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं थोड़ा सा दूसरे टाइप पे। देखिए देखिए ये टाइप जो था वो यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ये इंफिनिटी तक गया है, यही क्वेश्चन है, ये इंफिनिटी तक गया है। ठीक, एक बात ध्यान रखिएगा, ये इंफिनिटी तक गया है। अब देखिए मैं पैटर्न चेंज कर रहा हूँ क्योंकि इस टाइप आप कहीं भी क्वेश्चन देखोगे कर ले जाओगे। अब इसको मैं ये इंफिनिटी को छोड़ दूं, ऐसे कर दूं। अब इसका आंसर बताइए। कहने का मतलब क्वेश्चन अब ये हो गया, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 5। अब देखिए आंसर बदल जाएगा, अब फिर आंसर बदल जाएगा। कहने का मतलब ये इंफिनिटी तक जाता है तो आप इसको 5 बना सकते थे, आंसर आपका 5 आता उस तरह जब ये इंफिनिटी तक। अब ऐसे ही लिख के बस आपको पूछ ले कि क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर चल रहा है वो लिखिए। ठीक, अब देखिए एक बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये क्या होता है, ये स्क्वायर यहाँ लिखा है तब भी स्क्वायर माना जाता है, नहीं है तब भी माना जाता है। कहीं ना कहीं 1 2 3 बार है तो अब क्या कीजिएगा, 2 की पावर 3 कर दीजिएगा। ठीक, देखिए एक बार ये है, एक बार ये है, एक बार ये है, 3 बार चलेगा तो 3 करेंगे। यदि एक बार और होता है तो 4 होता है। आगे हम क्वेश्चन कराएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। ठीक, तो 1 2 3 बार चला है, 2 की पावर 3 यानी 8। ये बात समझ में आई, तो इसको 8 बनाइएगा, इससे एक कम ऊपर लिख दीजिएगा 7, यानी आंसर हो गया 7/8। मतलब 5 की पावर में 7/8 है, दूर हो गया तब इससे मत समझिएगा। ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और लेते हैं तो और बेटर तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये ट्रिक बता रहा हूं मैं, प्रॉपर तरीके से करूंगा तो आप लोगों को दिक्कत में आ जाएंगे। अब देखिए देखिए ये है आपका क्वेश्चन 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6। अब देखिए 6 आपको ऐसे ही लिखना है, हमने बताया कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। तो आप ऐसे बनाए 16 लिख दिया, इससे एक कम 15, यही आपका आंसर। आई बात समझ में। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 11 का ले लेते हैं। 11 दिया, इसमें क्वेश्चन बहुत दिए हैं लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों को 11 अंडर रूट में 11 अंडर रूट में 11 अंडर रूट में 11 अंडर रूट में 11, बस आप इसका आंसर बताना है। तो आप 11 तो लिखोगे ही लिखोगे। ठीक, कितनी बार है, 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। तो यहाँ लिखोगे 32। अब 32 से एक कम 31, यही आपका आंसर। बताइए इसमें कोई डाउट, क्योंकि देखिए प्रॉपर मेथड से जाओगे तो फिर आपको एक्स मानना पड़ेगा, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो कितना माथा पच्ची है। मैंने जो बताया उसको ध्यान रखिए कि जितनी बार ये है उसके 2 की पावर में उतना लगा दीजिएगा, उसको ओपन कीजिएगा, उससे एक कम ऊपर हो जाएगा, वो नीचे हो जाएगा। ठीक, ये चीज आपका हो गया। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, एक नंबर में नंबर सिस्टम के हर एक चैप्टर में आ जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको एक नंबर में कहीं भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन यही है, हंसाता बहुत है।
क्योंकि बच्चे इसे देख के डर जाते हैं। लेकिन 2-3 बार इस क्लास को वीडियो को देखिएगा और आपके पास जो भी मैथ की बुक होगी, जितनी भी प्रीवियस ईयर की आई होगी, चाहे एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो या रेलवे का, क्वेश्चन कलेक्ट कीजिएगा, इस टाइप का सारे क्वेश्चन कार्ड डालिएगा, आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना चाहते हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन, रुकिए देख लें एक बार आप, हो सकता है आप लोगों के लिए कुछ और भी मिल जाए बढ़िया क्वेश्चन। मेरे ख्याल से इस टाइप का मैंने सब बता दिया है, तो थोड़ा सा मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। आपको चेंज कर दूंगा तो आप लोगों को ये आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप क्वेश्चनों का पैटर्न थोड़ा सा मैं अलग लेवल पे आना चाहता हूँ। चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन अब मैं बदल रहा हूँ, आपके पास जो भी क्वेश्चन बुक होगी उसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये क्या कह रहा है, 1 3, यहाँ पॉइंट का मतलब पॉइंट नहीं है, ये बुक में जिसने दिया था, ये मतलब इसका ये मतलब हुआ कि ये गुणे का साइन है। ठीक है, पॉइंट मत लेके चलिएगा, एग्जाम में आएगा तो पॉइंट ही लिख देगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 3.5 है, ऐसा नहीं है, ये गुणे का साइन है। ठीक, मैं गुणे का ही साइन बना देता हूँ, +1/5 × 7 +1/7 × 9, फिर है +1/9 × 11, बस 1/। अब इसका आपको सोल्यूशन निकालना है। अब इसका जानते हैं फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है 1/ डिफरेंस। अभी मैं सब बताऊंगा, अभी जो प्रॉपर मेथड है वो सीख लीजिए, इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, चुटकी भी देख के आंसर लगाओगे, लेकिन मुझे सारी चीजें बताते हुए चलना है ना। प्रॉपर मेथड पहले आप सीख लीजिए, उसके बाद चुटकी वाला ट्रिक सीखेंगे, तो आप बने रहिए, इसके बाद ट्रिक आएगी। 1/ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट नंबर, ऊपर से लास्ट नंबर। ठीक, ये है आपका फार्मूला, ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक, अब देखिए, आपको पहला नंबर समझना पड़ेगा, लास्ट नंबर समझना पड़ेगा, डिफरेंस समझना होगा। डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, 2 आया है, 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 तो 1/ डिफरेंस कितना है? 2। अब डिफरेंस तो समझ में आ गया, दूसरा क्या करेंगे, फर्स्ट यानी ये पहला जहां से स्टार्टिंग हुआ है, 1/3 माइनस लास्ट यानी ये 13 वाला, ये 11 उससे पहले है, लास्ट नहीं है। देखिए ये 3 से स्टार्ट हुआ इंटू 5, तो 5 को नहीं लेना है, उसी तरह ये लास्ट ले लेंगे 1/। अब इसको आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा, चलिए एक बार कर लेते हैं पूरा, क्योंकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो इसके बाद फिर ट्रिक पे आते हैं कि इससे करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, ये भी तो देख लीजिए। तो 1/2 जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 13 कम 13, इधर -3 हो जाएगा, और ये 13 3 39, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/2, ये क्वेश्चन में ही रहेगा, 10/39 आएगा, 1/2 गुणे 10/39, 2 से 2 कट जाएगा, आएगा कितना? 5/39। यही आपको ऑप्शन में मिलेगा। अब ये चीज आपको करनी ही नहीं है, फार्मूला भी याद नहीं करना, कितना फार्मूला याद करेंगे। अब देखिए आंसर ये आया है, इसको छोड़ के मैं बाकी मिटा देता हूँ। अब इसके बाद हम ट्रिक की बात करेंगे, ठीक, इसके बाद हम ट्रिक की बात करते हैं। देखिए हमारा आंसर यही आया ना, 5/39। अब देखिए गिनिए ये कितनी बार है, एक, ये प्लस के पूरा इधर है, 1 प्लस ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 है, तो ऊपर 5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत? इतने में तो कोई दिक्कत नहीं। 7 बार रहेगा तो 7 लिखेंगे, 8 बार रहेगा तो 8 बार लिखेंगे।
अब पहला नंबर है क्या 3, लास्ट वाला क्या है 13, बस हो गया काम खत्म। जो अभी आंसर आपने निकाला था इतना बड़ा लंबा कैलकुलेशन करके ये चुटकियों में आ गया। तो यही चीज तो आपको सिखानी है मुझे। देखिए 1 2 3 4 5, 5 को ऊपर लिखा, पहला नंबर लिया और आखिरी वाला लिया। यदि कुछ कटता तो काटते, नहीं कटता तो नहीं काटते। ठीक, आइए एक दो क्वेश्चन पे और चलते हैं तो आप लोगों को और भी मजा आएगा। अब भी आप लोगों को और भी मजा आएगा, घबराइए मत, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। देखिए क्वेश्चन में है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 बटे 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56। अब इसका आंसर बताना है। अब सोचेंगे इसमें तो दिया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम तोड़ लेते हैं। इसको तोड़ेंगे तो कितने में तोड़ेंगे 1 गुणे 2 में। अब ये जो लास्ट में आया ना यहाँ पहले आना चाहिए, ऐसे नहीं कि तो मत तोड़ दीजिएगा। देखिए ये यहाँ लास्ट में 2 आया तो यहाँ पहले आया, यहाँ लास्ट में 3 आया तो इसको तोड़ेंगे तो कितने में आ जाएगा 3 × 4 में। ठीक, अब यहाँ देखिए लास्ट में 4 आया है तो 4 × 5 में तोड़ेंगे, मतलब यहाँ जो आखिरी में रहेगा दूसरे वाले में वो पहला रहेगा। तो इसी तरह इसको तोड़ते जाएंगे तो इसको कितने में तोड़ देंगे 7 × 8 में। अब एग्जाम हॉल में पूरी तरह मत तोड़ने लगेगा, यहाँ 1 × 2 में तोड़िएगा तो ऐसे करते करते सीधे लास्ट में जाइएगा। ये सब बीच का तोड़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में तोड़ने लगेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। आपको जब 1-2 तोड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, 1-2 क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सब कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बस आपका काम खत्म हो गया। क्योंकि अगली क्वेश्चन में ये तोड़ के दिया था, ऐसे लिख के दिया था 1 × करके 2 दिया था, इस बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1/2 दे दिया। तो ये एक स्टेप आपको करने के लिए बना दिया है, तो आप इससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैंने बोला ना आज का जो क्वेश्चन करेंगे आप ये एकदम एकदम आपको हीरो बनाएगा, एकदम हीरो बना देगा। दोस्त देखिएगा, आप कुछ करना ही नहीं है तो कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर 7 लिखिए। पहला क्या है, पहले तो एक ही है, एक लीजिए। लास्ट में क्या है 8, आपका आंसर कितना आ गया 7/8। बाकी उस तरह करेंगे तो फिर बहुत लंबा पड़ेगा, तो उस तरह चाहे तो उस तरह भी कर लीजिए, या कहिए तो करके हम बता दें। चलिए अगले क्वेश्चन में करते हैं, दोनों तरीके से करते हैं। अगले क्वेश्चन में हम दोनों तरीके से अपनाते हैं, देखिए किससे जल्दी हो जाता है। ठीक, और दोस्तों इसके पहले जो नंबर सिस्टम का वो वीडियो बनाई यूनिट डिजिट विभाजिता वाला, उसको भी जाकर देख लीजिए, उस पर भी ट्रिक से सारी वीडियो बनी हुई है। क्योंकि नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी एसएससी सीजीएल में आते ही आते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम हो जिसमें नंबर सिस्टम की बात होगी उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90। ठीक, आपको ये क्वेश्चन का आंसर निकालना है। अब देखिए इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले हम काम करते हैं फॉर्मूले का। फॉर्मूले से करने से पहले इसको तोड़ लेते हैं, इसको तोड़ेंगे तो कितने बार में 3 × 4 बार में, और ये 4 × 5 बार में जाएगा, ये 5 × 6 6 × 7 7 × 8 8 × 9 9 × 10। ऐसे तोड़ लीजिएगा पहले और आखिरी में, क्योंकि बीच में तोड़ेंगे तो टाइम लगेगा, क्योंकि हमें पहले नंबर से मतलब है और आखिरी नंबर से मतलब है।
और इनके डिफरेंस से मतलब कब पड़ेगा, जब हम फार्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि फार्मूला देखिए, फार्मूला ये होता है 1 डिफरेंस, ठीक, 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1 डिफरेंस कितने का है, एक ही का चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। पहला टर्म कितना है 1/3 माइनस लास्ट टर्म कितना है 10, ये तो एक ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बना। इसका हो जाएगा 10 माइनस 3 अपॉन में 30, ठीक, कोई दिक्कत, 7/30, ये आंसर आया। ऐसे करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 आया, और पहला टर्म है ये, लास्ट वाला है 10, आ गया 7/30, यही आंसर है। देख लीजिए दोनों में कोई डिफरेंस, तो आप क्यों इसमें करेंगे, कहीं डाटा बड़ा दे दिया तो अब इसी में खेलते रह जाएंगे। ऐसे गिनिए, पहले रखिए दूसरे रखिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको ये भी टर्म समझ में आ गया होगा। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आज कितने टाइप आपके हो रहे हैं, बस आपको करना क्या है कि आपके पास जितने भी बुक हैं मैथ के, सब में इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढिए और ट्रिक से करने की कोशिश कीजिए। ट्रिक से करेंगे सारे क्वेश्चन आपको इजीली हो जाएंगे, ठीक है। आइए तो क्वेश्चन में करते हैं। देखिए कभी कभी पूछ लेता है 2√3, टाइप बदल गया है दोस्त, 3 4 3 में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, छोटा या बड़ा, या फिर आपसे बोलेगा आरोही क्रम में लगाइए, या पूछ देगा अवरोही क्रम में लगाइए। तो एक ही क्वेश्चन में ये चारों चीजें हम लोग सीख लेंगे, ठीक। इसके बाद 2 क्वेश्चन और करेंगे तो आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ जाएगा, ठीक। देखिए सबसे पहले मतलब क्या होता है, जब हम किसी को बोल दें कि x का मतलब ऐसे लिख दूं, मैं इसका लिख दूं, तो इसका मतलब क्या होता है, x बराबर 1/2, x की पावर में है ये चीज, वहीं हम लिख दें x क्यू में, तो क्या हो जाएगा x की पावर 1/q। ऐसे को इसको इसमें लिख सकते हैं, इसमें इसको लिख सकते हैं, ये बात आप लोगों को पता होगी जनरली, ठीक। इनको मैं चेंज कर देता हूँ पेन, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, एकदम एकदम आपको समझा रहा हूँ, एकदम बढ़िया से समझिएगा, ऐसा एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा दोस्त। बस देखिए ये जो है, बस इसको पावर को हम बाहर लिख रहे हैं, 2 की पावर 1/3 हो जाएगा, इसको 3 की पावर 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 1/2, ठीक, 1/2, और यही 4 की पावर 1/3। अब ये जो पावर है ना, पावर का आपको एलसीएम ले लीजिएगा, पावर का क्या करना है, एलसीएम, एकदम मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, पावर का एलसीएम लेना है, इससे शॉर्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जब इस 1/, देखिए मैं एक एक लाइन लिख के समझा दे रहा हूँ, यहाँ 1/3 है, क्योंकि हमें पावर का ही एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6, इस पावर का लेना है, ये नीचे वाले का हर का, जब आप लेंगे तो 6 आएगा, 6 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कट जाएगा 2 बार में, तो 2 की पावर 2 बचेगा, यहाँ जब 6 से करेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, तो यानी 3 की पावर 3, अब यहाँ जब 6 से करेंगे तो ये कट जाएगा 2 बार में, तो 4 की पावर 2, ठीक, इतनी बात है। जब इसको ओपन करेंगे तो 4, इसको करेंगे 9, इसको करेंगे 16, सॉरी ये 27, ठीक। देखिए सबसे छोटा बोलेगा तो 4 है, 4 किसकी वैल्यू है, ये, तो ऑप्शन में ये मिलेगा आपको, बात आई समझ में। सबसे बड़ा बोलेगा तो सबसे बड़ा ये किसका है, इसका है, √3। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, मतलब
आरोही का मतलब होता है पहले छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा वाला पहले चार की क्या है अंडर रूट 2 की पावर 3, फिर उसके बाद ये आ जाएगा 4 की पावर अंडर रूट 2। सॉरी दोस्त, हाँ सही तो है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 3 है। ठीक, फिर उसके बाद ये वाला आएगा अंडर रूट 3। ये आपका आरोही क्रम में हो जाएगा। अवरोही पूछेगा तो सबसे पहले क्या होता है, बड़ा वाला, सबसे बड़ा ये हो गया, तो अंडर रूट 3, फिर उससे छोटा ये आ गया 4 की अंडर में 3, फिर उसके बाद सबसे छोटा क्या है 2 की अंडर क्यूब। ये आपका अवरोही में हो गया। ये 4 चीज आपसे एक क्वेश्चन देके पूछेगा, जो पूछेगा उसी का सलूशन निकालोगे, क्योंकि मैंने सबसे बड़ा, सबसे छोटा और वही चारों एक ही क्वेश्चन में लगाया, तो आप लोगों को समय लगा। लेकिन अब देखिए अगले क्वेश्चन पे बिल्कुल इजीली आप लोग कर ले जाओगे, आप लोगों में टाइम नहीं लगेगा, बस प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, आप लोग करते जाओगे, अब मजा आ जाएगा दोस्त। क्योंकि ये आपको समझिए नंबर सिस्टम में इसमें बहुत सारे टाइप के होते हैं क्वेश्चन। तो आपसे अभी तो भिन्न भी बताना है कि भिन्न का कैसे निकलेगा, जब भिन्न का क्वेश्चन दे देता है। देखिए ये क्वेश्चन जो दिया है 5 अंडर रूट 4, फिर क्या दिया है अंडर रूट 6। आपको कुछ नहीं करना है, आपको समझ में आ गया, ये 5 की पावर 1/3 हो जाएगा, ये 4 की पावर 1/2 हो जाएगा, ये 6 की पावर 1/3 हो जाएगा। ये 1/3 1/2 1/3, नीचे हर का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 6 लेंगे, 6 से यहाँ गुणा करेंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी 5 की स्क्वायर 2, यानी ये 25 आ गया, काम खत्म। इसी तरह यहाँ 6 लेंगे तो ये कट जाएगा 3 बार में। 4 का क्यूब कितना होता है, डायरेक्ट लिखिए 64। ये स्टेप आप बीच में खत्म कर सकते हैं, जैसे जैसे आएगा आपको स्टेप खत्म होता जाएगा, मैं इसलिए लिख रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ जाए। उसी तरह यहाँ 6 से काटेंगे 2 बार में जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 2 यानी 36, यानी एक स्टेप देखिए मैंने ये वाला स्टेप आप खत्म कर दिए। जैसे जैसे आप लोगों को आएगा वैसे वाला स्टेप खत्म हो जाएगा। तो इसमें पूछा है सबसे बड़ी 64 है, 64 किसका है अंडर रूट 4, यही आंसर लगा देंगे। सबसे छोटा पूछता तो ये क्या जाता है इसके साथ ये, तो एक ही चीज पूछेगा आरोही या अवरोही। आगे आइए क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और इस टाइप का कर लेते हैं, तो आप लोगों को और भी मजा आने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर बाहर है, ये 7 है, फिर अंडर रूट 5 में ये क्यू है, फिर 10 है, 10 के क्या है 4 है, इसको किस में करना है अवरोही में करना है, अवरोही में करना है। ठीक, ये बात ध्यान रखिए। तो अब चाहो तो वीडियो को रोक के कर सकते हो, तो चलिए मैं ही कर देता हूँ। ये 7 की पावर 1/4 हो जाएगा, ये 5 की पावर 1/3 हो जाएगा, ये 10 की पावर 1/4 हो जाएगा। जब 1/4 3 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 12, तो 12 से ऐसे इसको काटेंगे, कितनी बार में जाएगा 3, और 7 का क्यूब पता ही होगा, 7 का क्यूब कितना होता है 343। अब देखिए यहाँ 12 का रखेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा, तो 5 की पावर मतलब 4, 5 की पावर मतलब 4 कितना होता है 625। ठीक, यदि नहीं आएगा तो 5 की पावर 4, तो इसको ऐसे तोड़ लीजिएगा, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, जब ऐसे तोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 625 आता है। ठीक, जैसे भी क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, बड़ा छोटा कुछ भी दे सकता है, तो आप लोगों को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब देखिए 10 की पावर यहाँ 12 से करेंगे तो ये 4 3 12, 10 का क्यूब कितना होता है 1000। अवरोही का मतलब सबसे बड़ी पहले आती है, फिर उससे छोटी, फिर ऐसे
अवरोही का मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, तो सबसे बड़ी ये है यानी 10। फिर दूसरे नंबर पर क्या है 625 यानी 5। फिर उसके बाद सबसे छोटी आ जाएगी 7। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। आपको यदि ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज दोस्त चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और जल्द से जल्द इस चैनल को फेमस कर दीजिए, वायरल कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि इससे बढ़िया टॉपिक आप लोगों को कहीं नहीं सिखाया जाएगा, कहीं भी ऐसे ट्रिकों का यूज आप लोगों को कम मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोगों को वायरल करना है। आप ही इस वीडियो को वायरल करोगे, आपको पास ये वीडियो पहुंच रहा है तो एक कम से कम एक बंदे को आप शेयर जरूर करोगे जो तैयारी करता हो जॉब को। आपको आपके सिलेक्शन की कसम है। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और ऐसे ही मजेदार ट्रिक जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।